Hello everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. In this video lecture, I am gonna discuss about reproduction. So let's start. Reproduction word दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें री एंड प्रोडक्शन इंक्लूडेड है. तो आपको पता है री वर्ड का मतलब होता है अगेन, यानी फिर से, एंड प्रोडक्शन मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू. यानी कि अगर इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के टर्म में समझना चाहें, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. यानी कि एक अगर पेरेंट सेल हो, ये फिर से दो नए सेल्स को क्रिएट कर दे, तो ये क्या माना जाएगा कि इस पेरेंट सेल ने रिप्रोड्यूस किया है इन डॉटर सेल्स को. ठीक है, तो एक सिंगल पेरेंट से दो या दो से अधिक सेल्स का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है. अब डिस्कस करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या हो सकते हैं? देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. सेक्सुअल मोड में two parents are involved. Asexual mode of reproduction में no gamete formation, इसमें कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है. No gamete formation. While sexual reproduction without gamete formation नहीं हो सकता. तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? gamete formation takes place. Okay. Next, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं. तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑफस्प्रिंग्स आर similar enough to their parent. Similar enough to their parent. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? नॉट मच सिमिलर. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट से ज़्यादा सिमिलर नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन जो होता है उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. अब जब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो नए प्लांट्स कहाँ से बनते हैं? उनके वेजिटेटिव पार्ट से. नेक्स्ट है नो स्पोर और सीड फॉर्मेशन. इसमें कोई स्पोर या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता है? इधर लीफ, स्टेम और रूट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन होता है तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर्स कहलाते हैं. ओके. नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई फॉर्म हो सकते हैं. ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फर्दर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को दो पार्ट में बांटा गया है. नेचुरल वेजिटेशन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है. नेचुरल के भी फर्दर तीन पार्ट है, या तो रूट से हो सकता है, ये स्टेम से हो सकता है, या फिर लीफ से. आर्टिफिशियल के कई तरीके हैं, जैसे कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया. तो ये सारे आप प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में गिवन है. इसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो मेनली फोकस्ड है फिजन पे. अब ये फिजन दो तरह के हो सकते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल. तो इस वीडियो लेक्चर में हम केवल फिजन को कवर करेंगे. फ्रेगमेंटेशन, बडिंग के लिए हम नया वीडियो लेक्चर ले आएंगे आपके लिए. ओके. सो लेट्स डिस्कस बाइनरी फिजन इन अमीबा. तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है टू, एंड फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. ओके. तो आप क्या लिख सकते हैं? व्हेन अ सिंगल पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. डेफिनेशन क्या हो जाएगी बाइनरी फिजन की? व्हेन
a single parent divides into two daughter cells. That is called binary fission. इसका एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं इसको अमीबा में। तो ये आपके सामने डायग्राम है अमीबा का। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, यानी कि ये कैसा होता है, इरेगुलर टाइप का। जिधर ही इसको फूड मिलता है उसी तरफ ये अपने स्यूडोपोडिया बना लेता है। ये क्या है इसके, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो यानी कि फॉल्स, और पोडिया क्या होता है, फीट यानी कि फॉल्स फीट। अमीबा के पास क्या होते हैं, कुछ ओरिजिनल फीट नहीं होता है इसका, फॉल्स फीट होता है। जिधर फूड मिलता है उधर ही ये फॉल्स फीट बना लेते हैं, और इस टाइप का आउटग्रोथ जो होता है वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में इनको हेल्प करता है। ओके, सो अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, तो अमीबा में जो फिजन होता है वो किस टाइप का होता है, इरेगुलर फिजन। बिकॉज इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो ये किधर से भी फिजन कर सकता है, अपनी बॉडी को किसी भी तरफ से ये दो पार्ट में ब्रेक कर सकता है आसानी से। ठीक है, यानी इसका जो बॉडी है वो कैसी है, अनसिमेट्रिकल टाइप की, कोई फिक्स शेप इसके पास नहीं है। अब ये है अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास तीन बेसिक कंपोनेंट होंगे। एक उसकी साइटोप्लाज्म होगा, उसका एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका, आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट डायग्राम, ये है पेरेंट अमीबा। ये डिवाइड होकर के टू नए डॉटर सेल्स बनाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें इलोंगेशन स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस राउंड शेप में था और यहाँ इसका न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गया है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसको अब डिवाइड होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकेंड स्टेप क्या है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गई है। इन नेक्स्ट स्टेप इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद इसका होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये जो आपको लिक्विड मटेरियल दिख रहा है इस टाइप का जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म गेट आल्सो डिवाइडेड। इस तरह से ये यहाँ से फिर ब्रेक हो जाता है और दो नए सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं हम टू डॉटर सेल्स। तो एक पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल्स का बनना कहलाता है बाइनरी फिजन। ये देखा जा सकता है अमीबा में। अब यहाँ पे दो टर्म मैंने आपको बोला कि एक होता है आपका न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन को आप बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड होता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन को आप कह सकते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन आपका कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। और एक वर्ड मैंने कहा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब होता है आपका साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, एंड काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, यानी साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पेरेंट अमीबा अपना कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस करने के बाद दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम ये डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, क्या जो अमीबा डिवाइड होता है वो फीमेल चाइल्ड बनाता है? नहीं, डॉटर सेल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना है कि ऐसा माना जाता है कि रिप्रोड्यूस फीमेल ही करती हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो जो ये बनने वाली सेल्स हैं ये फर्दर आगे डिवाइड होकर के दो नए सेल्स बनाएंगे अपनी ही तरह के। ठीक है,
फिर ये सेल अपने तरह के 2 नए सेल्स ऐसे बनाते जाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती जाएगी, इसलिए इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। बिकॉज हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, ऐसा नेचर है कि फीमेल गर्ल ही अपने नए इंडिविजुअल को बर्थ दे सकती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। ओके, फिर नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एक और एग्जांपल, बाइनरी फिजन इन लीशमानिया का। लीशमानिया क्या होता है? एक प्रोटोजोआ है। लीशमानिया क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ है। इससे काला अजर नाम की बीमारी भी होती है। काला अजर क्या है? ब्लैक फंगस। ठीक है, लंग्स आपके इसके क्या होंगे? काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ध्यान रखिएगा। लीशमानिया से काला अजर नाम की बीमारी होती है। ये क्या है? एक प्रोटोजोन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है। एनसीईआरटी आपकी लाइन लिखती है कि इसमें एक परफेक्ट शेप, एक फिक्स शेप से होता है। अमीबा में इरेगुलर डिवीजन था, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, यानी कि ये टॉप टू बॉटम ऐसे डिवाइड होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ये कहलाएगा इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो एनसीईआरटी आपकी क्लियरली कहती है कि जो लीशमानिया में डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन, वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल, एक फिक्स शेप से इसका डिवीजन होता है। ठीक, सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी होगी। ये है लीशमानिया। लीशमानिया में आप देख सकते हैं अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। इसके पास ये जो आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है इसका फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम होता है इनको मूवमेंट में हेल्प करना। तो यहाँ से ये डिवीजन स्टार्ट होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल, आप देख सकते हैं ये 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड होगा। ये इसका नया फ्लैजिला बनना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये फ्लैजिला ग्रो करता जाएगा और यहाँ देखिए इलोंगेशन स्टार्ट हो गया है न्यूक्लियस में। यहाँ पर एक प्योर सिंगल न्यूक्लियस था, धीरे धीरे न्यूक्लियस में इलोंगेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, कैरियोकाइनेसिस। देन इसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, उसके बाद यहाँ से देखिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद ये 2 नए लीशमानिया बन जाते हैं। तो एक पेरेंट लीशमानिया से, ये पेरेंट लीशमानिया है, पेरेंट लीशमानिया से 2 डॉटर लीशमानिया बन जाते हैं। ओके, डॉटर सेल्स। तो अब देखिए ये जो नया लीशमानिया बना है इसके पास भी अपना इसका न्यूक्लियस है, इसके पास भी अपना खुद का फ्लैजिला है। अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इससे 2 नए लीशमानिया बनेंगे और ये सेल भी 2 नए लीशमानिया बना सकती है जब ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरह का, मेंशन किया हुआ है आपके बुक में, पर ये डायग्राम नहीं दिया है, मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू हेल्प किया आपकी समझाने में। बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब एक सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बीच में न्यूक्लियस ऐसा डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लीशमानिया में कैसा था? वर्टिकल डिवीजन था, है ना, टॉप टू बॉटम। इसमें क्या हो रहा है? वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड हो रहे हैं और 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगी, पेरेंट पैरामीशियम होगा, फिर न्यूक्लियस में इलोंगेशन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और नए 2 पैरामीशियम बन जाएंगे। तो प्रोसेस सेम है, बस आप ये ध्यान रखिएगा अमीबा में इरेगुलर डिवीजन होता है, लीशमानिया में लॉन्गिट्यूडनल एंड पैरामीशियम में ट्रांसवर्स। ओके, इनके डिवीजन का पोजीशन फिक्स है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम का एग्जांपल इसमें पूछ लेता है कि मल्टीपल फिजन किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का मतलब क्या है? इट कॉजेज मलेरिया, है ना, मलेरिया की बीमारी फैलाता है ये। और इसका जो वेक्टर है वो क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज
मॉस्किटो। लोगों को ये भ्रम होता है कि मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है, ऐसा नहीं होता। मच्छर जो है वो मॉस्किटो एक सिर्फ वेक्टर का काम करता है। उसका असली रीजन कौन है? फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, मॉस्किटो। तो ये ध्यान रखिएगा, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो वेक्टर है, और जो इसका कॉज करता है वो कौन? प्लाज्मोडियम। तो मच्छर से मलेरिया नहीं फैलता, ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। उसको हम तक पहुंचाता कौन है? मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ओके, अब आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये एक पेरेंट सेल है, यानी कि इसकी प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम की ये पेरेंट सेल है। प्लाज्मोडियम की पेरेंट सेल के पास आप देख सकते हैं ये आउटर जो स्ट्रक्चर है इसमें ये क्या होता है? सिस्ट होता है। सिस्ट क्या है? इसके सेल के बाहर की लेयर है, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्ट। अब इस सिस्ट में अब मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, मल्टीपल मतलब होता है मेनी, और फिजन मतलब ब्रेक होकर के उसकी सेल्स बनना, स्प्लिटिंग। तो मल्टीपल मतलब मेनी एंड फिजन मतलब स्प्लिटिंग। ओके, सो व्हेन अ सिंगल सेल, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप? व्हेन अ सिंगल सेल divides into many cells that is called multiple fission। अब देखिए ये एक सिंगल सेल है, इसके न्यूक्लियस में रिपीटेड डिवीजन होता है। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर से डिवाइड होता है, और ऐसा कई बार डिवीजन होता है। देख रहे हैं, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और कई सारे डिवाइड होते होते कई सारे न्यूक्लियाई फॉर्म कर दिया। मेनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड इन अ सिस्ट। इस सिस्ट में न्यूक्लियस कई सारे बन गए। पहले तो ये जो आउटर से ये जो आपको डॉटेड लाइट येलो कलर दिख रहा है, ये सिस्ट था। इस सिस्ट में सिर्फ एक न्यूक्लियस था, तब तक ये आराम से पड़ा हुआ था। जब न्यूक्लियस ने रिपीटेड डिवीजन स्टार्ट किया तो ऐसे कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इजीली। अब आप बताइए, जब अंदर जगह कम है और कई सारे लोगों को बैठाएंगे तो क्या होगा? धीरे 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 स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी सिस्ट में, और सिस्ट क्या होगा? बस्ट हो जाएगा। बस्ट हो जाएगा तो सारे न्यूक्लियाई क्या होंगे? बाहर निकल आएंगे। यानी कि एक बार एक पेरेंट सेल से मेनी न्यूक्लियस क्या हो गए? फॉर्म हो गए, कई सारे प्लाज्मोडियम फॉर्म हो गए। तो इस फिजन को कहा जाएगा मल्टीपल फिजन। यहाँ लिखा है सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड। क्योंकि अंदर स्पेस कम था तो स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग के कारण उसके न्यूक्लियस सारे बाहर आ गए। तो इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मेनी सेल्स। ओके, लास्ट में मैं आपको बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में डिफरेंस बता देती हूँ। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन ये बोर्ड्स में पूछा गया सवाल है। बाइनरी फिजन में आप क्या लिख सकते हैं? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। जैसा इसका नाम है बाइनरी, बाइनरी मतलब 2 सेल्स। ओके, मल्टीपल फिजन में आप क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। सेकेंड डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हैं? इट डिवाइड्स ओनली वंस, इट डिवाइड्स ओनली वंस। केवल एक बार इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं आप? डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। किसके डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे? न्यूक्लियस की। तो मैंने पहले आपको समझा दिया है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रही हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें थर्ड क्या लिख सकते हैं आप? इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, लीशमानिया, बैक्टीरिया, या कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? प्लाज्मोडियम। ओके, तो आई होप आपको बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में डिफरेंस भी क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।